नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द राना रॉकस्टार किचन में। तो चलो दोस्तों, आज कुछ नया करते हैं। किचन में हमें प्याज जब भी आँखों में लगता है तो उस समय हमें काटना पड़ता है उसको, और छीलना भी पड़ता है। एक काम और बढ़ जाता है। दूसरा ये कि कई बार प्याज काफ़ी महंगा हो जाता है, इसके ऊपर कई सारे लोग जोक्स भी बना देते हैं। ऐसे में जब भी आपको लगे कि मार्केट में प्याज सस्ता हो गया है या बिल्कुल नॉर्मल रेट पर मिल रहा है, तो आप इकट्ठा ही 5 किलो प्याज ख़रीद लिया करो। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट ट्रिप है हमारी, वह है कि हम अपने घर में प्याज को कैसे छीलें। दोस्तों, आजकल तो सर्दियों का टाइम है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे कई बार हम किचन में प्याज छीलते हैं और प्याज छीलते छीलते हमारे आंखों में इतने आंसू। आज बताऊंगी मैं आपको कि प्रेशर कुकर में हम प्याज को कैसे छीलते हैं। तो मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब ये पानी गर्म हो रहा है कुकर में, उसमें मैं प्याज जो होते हैं वो उसके अंदर डाल दूँगी। मैं तो अभी थोड़े ही प्याज का बना रही हूँ, लेकिन आप इसमें 4 किलो, 2 किलो, 5 किलो तक प्याज इसमें हल्का सा गुनगुने पानी में डाल देंगे। अब कुकर को मैंने गैस से निकाल लिया है और प्याज को अब मैं छिल के आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये छिला जाता है। तो देखो, मैंने प्याज के जो ऊपर और जो नीचे का हिस्सा है, पहले उसको चाकू से अच्छे से काट लिया है। और उसको काटने के बाद अब मैं इसको बीच में से 2 टुकड़े करूँगी। इसको बीच में से इसके 2 टुकड़े करने के बाद मैं इसको साइड से हल्का सा उठा के पूरा छिलका देखो एक बारी में निकल जाएगा। और दोस्तों, ये छिलका बिल्कुल पतला निकलता है पानी में इसको रखने के बाद। जैसे हम नॉर्मल तरीके से काटते हैं तो कई बारी छिलका मोटा निकल जाता है, कई बारी बिल्कुल बाहर का निकलता है, अच्छा साफ़ नहीं हो पाता है। लेकिन इसमें आप अच्छे से, और प्याज भी हमारी दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं होता है प्याज को। इसी तरीके से मैंने दूसरा भी प्याज लिया है और उसको भी सेम इसी मेथड से मैं ऊपर से नीचे से काट के बीच में से कट लगा के उसको साइड से निकाल लूँगी। इसी तरीके से हम सारे प्याज को छील लेंगे और इस प्याज को फिर दोबारा भी साफ़ नहीं करना है। अब दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट जो ट्रिप में आपको इसमें बताऊंगी कि अब मैंने आपको प्याज छीलने का तरीका तो बता दिया है कि प्याज हम प्रेशर कुकर में कैसे छील सकते हैं बड़ी आसानी से। और यकीनन मानिए, आप ये मेथड अपने घर में फॉलो करना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा। तो इसी तरीके से आप जैसे कभी होता है कि हमें 1 किलो प्याज छीलना होता है और हमारे पास टाइम भी नहीं होता है। कुकर रखो गैस पे, उसमें हल्का गुनगुना पानी करो, प्याज को उसमें डिप कर दो, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, फिर सारे प्याज को इसी तरीके से निकाल दीजिए। तो मैंने भी तकरीबन 1 किलो प्याज लिया था, तो 1 किलो प्याज को मैंने इसी तरीके से छीला है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट ट्रिक बताऊंगी कि मैं इसी प्याज को 1 साल तक कैसे स्टोर करूँ, वो भी अपने किचन के फ्रिज में। तो दोस्तों, मैंने ये जो प्याज छीला है, इसको मैं अब पतले पतले स्लाइसेस में काट लूँगी। तो इसको मैं काट रही हूँ बिल्कुल पतले पतले, और जो इसके प्याज के जो टुकड़े होंगे, जो स्लाइस होंगे, वो इक्वल एक ही तरीके के होने चाहिए और बिल्कुल पतले पतले होने चाहिए। अगर आप इसे मोटा काटोगे तो ये जो मैं इसे फ्राई करूँगी तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होंगे और अंदर से गीले गीले होंगे, जिससे ये मेरे 1 साल से पहले ही ख़राब हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपको जैसे मैं काट रही हूँ, देखो पतले पतले स्लाइसेस ऐसे ही काटने हैं। और फिर इसको इस तरीके से आपको पूरा प्याज काट देना है। तो मैंने पूरा ये 1 किलो प्याज लिया है, मीडियम साइज़ के प्याज थे ये, सारा मैं अच्छे से काटूँगी। मैंने जो ये प्याज पूरा लंबे लंबे टुकड़ों में इसके स्लाइसेस करें, अब मैं इसको अपने दोनों हाथों से ऐसे क्रश करूँगी। ऐसे अपने दोनों हाथों से क्रश करने सारे प्याज को। जब ये बिल्कुल पतले पतले इनके जो वो होते हैं ना स्लाइसेस हैं, ऐसे क्रश करके पतले पतले हो जाएंगे वो। तो जब हम उसको डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ही अच्छे सुनहरे फ्राई होंगे और अंदर से बिल्कुल भी गीले नहीं रहेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे। जो मेरा ये 1 किलो कटा हुआ प्याज है, मैंने एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है।
आप इसे में सिल्वर की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हो। और फिर मैं इसमें सारे जो प्याज हैं उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी प्लेट से। अब ये प्याज मैंने पूरा इसमें डाल दिया है। मैंने 1 किलो प्याज लिया था उसमें मैंने एक बड़ी साइज़ की कटोरी से कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ मैं। तो ये कच्चा ही डालना है, अभी इसे पकाना नहीं है। ये मैंने कढ़ाई अभी नीचे रखी हुई है और उसमें मैं ये रिफ़ाइंड कुकिंग ऑयल इसमें डाल रही हूँ। तो दोस्तों इसमें जो ऑयल डालना है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे प्याज है ना वो इसमें डीप हो जाए अच्छे से। अब मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे पहले हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से ऑयल गर्म ना हो जाए, इसको धीरे धीरे हाथों से इसको चलाते रहना है। और इसमें जो सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जब भी हम प्याज को ऐसे 1 साल तक के लिए स्टोर करेंगे तो इसमें हमें चलाते रहना है। हर 2 मिनट बाद प्याज को चलाते रहना है करछी से, क्योंकि अगर हम इसे चलाएंगे नहीं तो वो नीचे लग जाएगा और वो आधा कच्चा आधा पक्का बनेगा। तो आपको इसको हर 2 मिनट के बाद करछी से हल्का हल्का चलाते रहना है। इसको 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है ना, ये 20 मिनट लगेंगे इसको। फिर जब 5 मिनट आप हाई फ्लेम पे इसको पका दोगे, फिर उसके बाद इसे मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे पकाते रहेंगे। अब ये हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको मैंने एक कांच का बाउल लिया है और आपके घर में चाय की छन्नी होती है, क्योंकि इसमें डीप फ्राई करा है तो ऑयल काफ़ी है। तो जो हमारे प्याज होंगे सुनहरे वाले उसको हम छन्नी के ऊपर डालेंगे, क्योंकि आजकल इतना ऑयल यूज़ करना भी हमारी सेहत के लिए अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसमें मैं इस जो कुकिंग ऑयल है इसको मैं फॉक की सहायता से इसको ऐसे प्रेस करूँगी और प्रेस करके देखो नीचे सारा जो रिफ़ाइंड ऑयल है जितना इसमें एक्स्ट्रा है वो सारा ये छोड़ रहा है। तो इसी तरीके से आप सारे जितना भी आपने प्याज लिया है उसको इसी तरीके से छन्नी में डाल के और फिर एक प्लेट में आप इसको ऐसे खुले तरीके से छोड़ देंगे। फिर ऐसे ही मैंने सेकंड टाइम भी करा, और जितना भी आपके पास प्याज है आपको इसी मेथड से उसका ऑयल निकालना है, क्योंकि ये जो ऑयल होगा ये हम अब आप कहेंगे कि दोस्तों इतना सारे प्याज में इतना सारा तेल यूज़ करना है। घबराइए नहीं, ये सारा ऑयल मैं आपको वापस दूंगी। चलिए अब हम इसे दोस्तों मैंने जितना भी इसमें ऑयल यूज़ करा था सिर्फ मेरा 2-3 टेबल स्पून ही ऑयल लगा है, बाकी सारा एज इट इज़ ऑयल मेरे पास ऐसे ही बच गया। तो हम नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में इसे यूज़ करते हैं। अब इस प्याज को हम मेरे घर में एक पॉलीथीन थी, मैंने उसमें इसको ट्रांसफ़र करा है। उसे मैं फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आपको 1 साल के लिए स्टोर करना है तो आपको इसे फ्रीज़र में रखना होगा। जब भी कोई रेसिपी बनाओ जैसे बिरयानी कुछ भी, तो आप इस प्याज को निकाल के उसमें ग्रेवी में डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसी ही किचन की नई ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी और अच्छी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी।